वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीष सिंह। हम लोग पढ़ेंगे आज 10th आईसीएसई का मैथ्स। 10th आईसीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे। शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो पेज नंबर 26 पे दिया है सेलिना का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बताओ। अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स 4000। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना है एक शेयर का? एनवी दिया है इसका, नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू है 110 रुपए उसका। ठीक है, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। डिविडेंड का प्रॉफिट मतलब कितना है? 15% एक शेयर पे होता है उसका प्रॉफिट। मार्केट वैल्यू ढूंढना है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। अच्छा ये जो ठीक है, तो फर्स्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ पेड, बाकी तो गिवन डाटा में लिख दिया होगा। निकालना क्या है? टोटल अमाउंट पेड बाय द कंपनी, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द पेड बाय कंपनी, पेड बाय कंपनी। तो ये आएगा डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू 4000 ना। तो ये लिख लो, डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल शेयर कितना है? 4000 है ना? 4000। तो 15% ऑफ 110 इनटू 4000। ठीक है, कितना होता है? तो कैलकुलेट करो कितना आएगा बताओ। 15 ये 15/100 होगा इनटू 110 इनटू 1010 4000 ना। तो 2 जीरो 4400 नहीं, ठीक है, 400 लिखा 4000 है ना बेटा। तो आपने 100 देखो 4000 तो है, अभी आपने 4000 किया। तो 11 इनटू 400 कितना आएगा बताओ। ये कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा 4400 ना। बराबर। 544 इनटू 15 कर लो। तो कितना आएगा? 66 कितना? 0 अभी 2 जीरो इधर है। 0 तो इतना पे करना पड़ेगा, 66,000। 66,000 ना, उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम है इसी में, क्या पूछा है कि एनुअल इनकम ऑफ द शाहरुख खान हु होल्ड 88 शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, एक नाम का बंदा है, शाहरुख नाम है उसका, वो 66 शेयर्स को होल्ड करता है। अब तो 66 शेयर टोटल कंपनी में शेयर कितना है? 4000। हाँ, उसमें वो 88 कौन शेयर करता है? शाहरुख खान। हाँ। तो उसको कितना इनकम होगा बताओ। सिंपल है ना, 15% ऑफ 110 इनटू 88, तो सिंपल है। बराबर। ठीक है, तो लिख लो। 3% तो एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख, तो ये क्या होगा? डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये कितना आएगा बताइए? 15% ऑफ 110 इनटू इनटू 88 कितना आएगा? 15/100 इनटू 110 इनटू 88। तो कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल लो। तो 15 इनटू इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 880 कितना आएगा? 880 8 फिर 8 फिर 8 और 8 ना, 8 968 ना, 968 है। 968 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो फिर मल्टीप्लाई करो 968 को 15 से 8 5 40 30 4 3 होगा ना, 45 48। ये कितना आएगा नीचे वाला? इससे 1 से कर लो 968। हाँ 968 तो ये कितना आएगा? 0 12 14 15 5 7 में 1 14 ना।
तो ये आएगा 14,520। 14,520. समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? थर्ड वन, यहाँ तक लिखो फिर थर्ड वाला बता दो। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? इफ ही रिसीव ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब 4,000 शेयर्स है ना कंपनी का, तो उसको कितना मिलता है प्रॉफिट का? 10% से। 10%. फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। तो अगर मान लो कि एक्स पे करता है शाहरुख, लेट शाहरुख खान, ठीक है, पे खान दिया है एक्स क्या? अमाउंट, ठीक है, फॉर ईच शेयर, फॉर मैंने भी यही लिखी है. ईच शेयर, फॉर शाहरुख मार्केट प्राइस वैल्यू कितना होगा एक शेयर का? RS1 होगा। फॉर शाहरुख मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू RSX। इनकम परसेंटेज ऑन मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू। ये दोनों जितना होगा ना, इसका जो इनकम मार्केट वैल्यू का, वो डिविडेंड के परसेंटेज के नॉमिनल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका 10% है, 10% ऑफ एक्स मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो इसका 10% ऑफ एक्स हो गया, तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, डिविडेंड का वैल्यू पता है ना कितना है? 15% बोला था ऑफ 110। ये समझा? ये दिया होता है ना बेटा, और उसको प्रॉफिट का वैल्यू इतना मिलता है 10% ना, तो एक्स नहीं माना। समझा. देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 15% बोला है ना, 4,000, 110 ईच, Nominal value rupees 110, 110. तो उसका 15% प्रॉफिट है ना, हाँ, मतलब dividend डिविडेंड। 15. तो देखो 15% ऑफ 110 अच्छा. इज इक्वल टू इनकम परसेंटेज जो आएगा, तो इससे कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15/100 इंटू 110, ये x/10 ना, सॉल्व कर लो, एक कट. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 11, तो x का वैल्यू पता चल जाएगा ना, 15 इंटू 11, 5151 561 165 रुपीज ना शाहरुख को पे करना पड़ेगा, 165 रुपीज। स्टार्टिंग में नॉमिनल वैल्यू कितना था? 110 रुपए था ना, 110 था. तो अभी कितना पे करना पड़ेगा? 165 रुपीज। 10% प्रॉफिट का चाहिए तो चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 27, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ मैन बाय 80 शेयर्स इन अ कंपनी। मान लो कोई एक आदमी है, वो कितना शेयर्स लेता है? सर एक्सरसाइज में सिखा रहा है. हाँ, 80 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, विच पे 20% डिविडेंड। 20% उसका क्या है? डिविडेंड है। He buys the share at a price that his profit is 16% on the investment. तो अगर मान लो बाई किया था X% पे, तो मैन buys 1 share for RSX, तो प्रॉफिट कितना? 16% ना, प्रॉफिट इज 16%. At what price did he buy the shares? तो डिविडेंड का प्रॉफिट मैं बता देता हूँ पहले। डिविडेंड, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, ऑन 1 शेयर इक्वल टू 20% ऑफ 80, तो ये कितना आएगा? 20/100 इक्वल टू इंटू 80, तो ये 2 जीरो से जग गया, तो ये कितना आएगा? 16। ठीक है, तो मान लो 100 रुपए में वो बाई किया था, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ना, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? अगर 16% उसको मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, एक्स बाई करता है ना, तो 16% प्रॉफिट है उसका। हाँ. ये तो कैलकुलेट किया ना मैं, ये वाला पार्ट,
समझा? 80 शेयर्स का प्रॉफिट कितना है 20 और एक शेयर पे प्रॉफिट कितना है 16। तो लिख लो, तो हिज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ x इज इक्वल टू 16x अपॉन 100, बराबर ना? हाँ तो ये दोनों इक्वल कर लो भाई, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ? तो ये दोनों इक्वल करेंगे ना, कल बताया था ना? तो क्या आएगा बताओ? 16x अपॉन 100 इक्वल टू 16 रुपीज। तो 16 से 16 गया तो x की वैल्यू कितना था, कितने बाई किया था? 100 रुपीज में बाई किया था। कंपनी का वैल्यू कितना था, नॉमिनल वैल्यू 80 रुपीज और मार्केट वैल्यू उसका 100 था क्या? हाँ, मार्केट वैल्यू जिस दिन वो खरीदा था कितना था 100 था। अभी समझ गया था, समझा? यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट सम करेंगे अभी हम लोग 9th वाला। तो 9th का देखो ध्यान से। अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अजय का कितना शेयर है कंपनी में? अजय 560। ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25। तो फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? अलग अलग नाम ही देते हैं, नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर नॉमिनल वैल्यू ही होता है ना। हाँ जी। तो उसका कितना वैल्यू है? RS 25। ठीक है। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है? 9%। 25 रुपए में जब बाई करता है, कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो इसका प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिविडेंड ऑन ईच शेयर इक्वल टू कितना आएगा? 9% ऑफ 25। तो ये कितना आएगा? 9 इंटू 25/100। तो ये कितना होता है? इधर तक ही रखो, इसमें एक और पॉइंट है ना। तो अजय का डिविडेंड का वैल्यू कितना था? 560 शेयर्स ना। तो टोटल डिविडेंड्स मैं निकाल देता हूँ। डिविडेंड ऑन, तो इसका हमें कैलकुलेट ही करना क्या? हाँ, तो 9 इंटू 25 इंटू 560 डिवाइड बाई 100 कर लो, कितना होता है? इससे ये कैंसिल ना, फिर 5 से कैंसिल कर लो। 5 टू जा 10, ये 5 और ये जाएगा 2 और ये 8। तो ये कितना आएगा? 9 इंटू 5 इंटू 28 कितना आता है? कैलकुलेट करो। 9 इंटू 8 5 40 4 10 14 14। अभी 14 इंटू 9 कितना था? 936 3 126 ना। तो 126 0 मतलब कितना मिला टोटल वैल्यू? 1260। नेक्स्ट इसी में सब क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट इफ इट पेज 30 रुपीज फॉर ईच शेयर। अगर 30 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताना है आपको। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट dx, रेट ऑफ इंटरेस्ट dx, ठीक है। तो 30 रुपीज पे करता है अजय पे 30 रुपीज ईच। तो इंटरेस्ट ऑन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस। तो ये कितना आएगा बताओ? x% ऑफ 30 इक्वल टू 9% ऑफ 25। कितना आएगा जी बताइए? x/100 इंटू 30 रुपीज 9/100 इंटू 25। तो ये गया 100। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 25/30 कितना आता है? 9 से 3 से कैंसिल कर लो, ये 10 और ये 75/10। तो ये 7.5 ना। चलो देखो अभी 10 सम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 28 पे। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 80 शेयर्स सेलिंग 75 रुपीज टू एन एनुअल इनकम ऑफ 1080। ठीक है। मैन कितना इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्ट RS 80 रुपीज ना। सेलिंग कितना में सेल करता है? खरीदता है 80 रुपए में, बेचता कितने रुपए में? 75 रुपीज में।
टू ऑब्टेन एन इनकम एनुअल इनकम, कितना इनकम करता है एनुअली 1080 रुपीज। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्स 15% प्रॉफिट, फिर भी उसको प्रॉफिट कितने का होता है 15 रुपीज का, 15%। ठीक है, तो देखो डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 15% ऑफ 80 रुपीज। ठीक है, तो कितना होगा जस, ठीक है 15% डिविडेंड है ना 80 रुपए में, जब वो इन्वेस्ट करता है तब तुमने कंपनी में 80 रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें प्रॉफिट तुम्हें 15% मिलेगा। 180 तो कितना आएगा 15 अपॉन 100 इंटू 80 ना, 0 से 0 गया ना, तो ये कितना आएगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 8 कितना होता है 90, 90 अपॉन 10, ये 9 रुपीज मिलेगा ना उसको, कि गलत है, 15 है 140 नहीं, गलत है ना, 120 नहीं, क्या 120 आएगा ना 120 होता है अपॉन 10। गुड, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा इसको, कितना रुपए इन्वेस्ट किया टोटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितना नंबर ऑफ मिलेगा? शेयर हाँ, तो एक पे कितना प्रॉफिट है 12 रुपए का। 12 रुपए। तो कितना होगा उसका लिख के बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स बाउट बॉट कितना आएगा 1080 1080 डिवाइड बाय by 12 कितना आता है 90 रुपए ना, हाँ बराबर है। और मार्केट वैल्यू कितना था 75, कैलकुलेशन, हाँ। समझा कि नहीं, बराबर ना। सिंस मार्केट वैल्यू कितना रुपए दिया था RS 75, ठीक है। तो नंबर ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय मैन इक्वल टू 90 इंटू 75, 6750 RS आएगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंक्स का मैथ। हाँ तो सेलिना तो निकालो। फ्रैंक्स तो निकाल दिया ना, पेज नंबर है फ्रैंक का, स्टार्ट होता है पेज नंबर 19 से, शेयर्स एंड डिविडेंड 10th ICSE का मैथ्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 500। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बताना है, कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो 5 रुपए का एक शेयर है, मतलब इफ 500 RS 10 शेयर्स, ठीक है, आर बाउट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, आर बाउट एट अ प्रीमियम ऑफ 25% फ्रॉम अ कंपनी से ये बाय करता है, ठीक है। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 8%, इफ डिविडेंड declared is 8%, find annual income and percent return on investment, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिया है उसने 500 ना, हाँ तो ये लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 500। तो एक शेयर का दाम कितना था 10 रुपए ना, हाँ तो उसका फेस वैल्यू बोल सकते हैं या नॉमिनल वैल्यू कितना है 10 रुपए, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है 25% है ना, 25% ऑफ फेस वैल्यू, तो 25 इंटू 10 अपॉन 100 होगा ना, 100, हाँ। तो ये कितना आता है 2.5 ना। तो मार्केट वैल्यू क्या आता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम ना। हाँ प्रीमियम फेस वैल्यू कितना हो गया इसका 10, प्रीमियम कितना हो गया 2.5, तो ये 12.5 रुपीज क्या हो गया इसका मार्केट वैल्यू। सृजन समझा क्या? हाँ, तो फिर amount- प्रीमियम जब होता है जब ये मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ा होता है। ऐसे जरूरी नहीं है प्रीमियम वैल्यू
नॉमिनल वैल्यू जो है ना वो तो फिक्स हो गया ना उसका। हाँ मार्केट वैल्यू क्या होता है, आज के दिन उसका वैल्यू क्या है, कल के दिन क्या था, परसों के दिन क्या होगा, अगर उसको बढ़ता मार्केट है तो वैल्यू। ही तो हाँ, fixed ऐसे नहीं है, value, fixed कम भी हो value। सकता है। तो फिर प्रीमियम जैसे कुछ और बोलते हैं। अच्छा प्रीमियम वाले ना, हाँ। प्रीमियम बढ़ता है। हाँ वही। हाँ उसकी बात कर उसको तो एट पार या फिर अबव हाँ, पार। ठीक है ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो अमाउंट इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्ट, एट अ प्रीमियम अबव पार। तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ना। बराबर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था इसका 500, तो एक शेयर्स का वैल्यू कितना मिला तुम्हें, मार्केट वैल्यू 12.5 ना। 0.5। तो ये कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 50 इंटू 125, तो ये कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25, 2 आया 10 2 12 पे 625 ना, 625, तो 6250 रुपीज आएगा इसका, ठीक है। तो एनुअल इनकम क्या आएगा, एनुअल इनकम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में क्यों नहीं आया? तो डिविडेंड परसेंटेज में होता है ना, तो डिविडेंड अच्छा इनटू मतलब इनकम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, कितना आएगा बताइए जी। डिविडेंड कितना है इसका 8% है ना। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हो, तो ये लिख दो 8/100 आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 500 ना, 500। और फेस वैल्यू कितना था स्टार्टिंग में, अरे 500 हाँ हाँ शेयर्स 10 तो एक शेयर का 10 रुपए है, समझा सृजन। तो ये कैंसिल कर लो, तो 8 5 40 इंटू 10 कितना आएगा, RS 400 ना। ठीक है, तो कर लो, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू R परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा 8 इंटू 10 R इंटू 12.5, तो ये R आ जाएगा ना। R का वैल्यू कितना आया, R 8% ऑफ परसेंटेज निकालना है मार्केट ना। वैल्यू। देखो रिटर्न वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इधर रेट आ कितना या फिर रिटर्न रिटर्न आ मिलेगा रहा है? इन्वेस्ट करने के बाद, उसने कितना इन्वेस्ट किया 6250 ना, तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। सही, तो यहाँ पे आर रिटर्न है क्या? हाँ रिटर्न जी, 80/12.5 ना। हाँ तो ये कर लो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 800 डिवाइड बाय 125, 25 से कैंसिल कर लो, तो ये 5 टाइम में, और ये कितने टाइम में आता है 3 ना, 25 3 75 5 2, तो 32/5 कितना आता है ये क्लोज था, क्लोज 67.50। चलो लिख लो। पेज नंबर 19 पे फ्रैंक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा इन्वेस्टेड अनुपमा कितना इन्वेस्ट करती है 3240 लैपटॉप को सुखा देती है। बाइंग इन 50 शेयर्स ना। अनुपमा इंटेलिजेंट। एक शेयर का वैल्यू कितना है 50 रुपीज 50 रुपीज ऑफ अ कंपनी, डिविडेंड 12% दिया है 12%। एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव्स 288। एट एंड ऑफ ईयर she receives 288, ठीक है डिविडेंड। एट व्हाट प्राइस did she buy the shares, at what price no। तो देख लो, अगर नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं n ले लूं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स अबाउट BN, n शेयर्स लेता है तो एनुअल इनकम क्या आएगा, एनुअल इनकम D% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ना। डिविडेंड कितना दिया है जस्ट 12% ना, 12%। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है n, और एक शेयर का कॉस्ट कितना दिया था 50 रुपीज, क्या लिखा है ना, बराबर है। और
वो कितना रिसीव करता है 288 ना प्रॉफिट में। तो यहाँ से तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा ना, समझा गया? तो कैलकुलेट कर लो, इससे ये कैंसल और 288 बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय 12 इक्वल टू n। तो ये कितना है, कैंसिल कर लो, 6 ये 1440 काट दूं तो 6 से कैंसिल कर लेता हूँ फिर। n इक्वल टू कितना है 1440 डिवाइड बाय 6 ना, 240 शेयर्स नहीं गलत है ना, यहाँ पे 5 छूट गया ना बेटा, ये वाला यहाँ पे 5 भी आएगा ना डिवाइड में, तो इसको 240 डिवाइड बाय 5 भी कर लो, कितना आता है 48। तो नंबर ऑफ शेयर्स 48 आया, समझ रहे हैं? जस्ट तो N क्या है? अगर मार्केट नहीं समझा। n नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स, एक शेयर का दाम मान लो 100 रुपया है, हाँ तो उसने इन्वेस्ट किया 3240, तो हाँ। कितना शेयर्स आएगा, तो डिवाइड करेंगे ना। हाँ वैसे। अच्छा। तो देखो मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये कितना है 3240 डिवाइड बाय 48, तो ये 67.50 आएगा ना मार्केट वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कितना था इसका 50 रुपए ना, 50 रुपए, हाँ तो आज के दिन उसकी वैल्यू कितना है 67.5। लिखो।